हेलो मेरे प्यारे दोस्तों एवं बच्चों। आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है ओम, हालेलुया, वाहेगुरु और अल्लाहू अकबर। ये चारों शब्द हमारे जो मुख्य धर्म है दुनिया के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भारत के जो ये मुख्य चार धर्म हैं, उनमें ये चार शब्द है। हिंदू में ओम, मुसलमान में अल्लाहू अकबर और इसके बाद क्रिश्चियंस में, ईसाई में है हालेलुया और वाहेगुरु है आपको सिखिज्म में। इसके अलावा हर एक धर्म में और भी शब्द है। जैसे आप ओम बोलो तो ओम का एक अलग स्थान है, लेकिन ओम का हम नमस्ते, प्रणाम इस सब में यूज नहीं करते। तब हम यूज करते हैं जय श्री राम, श्री कृष्णा, राधे राधे। वैसे ही आपको मुसलमान में दिखेगा कि अल्लाहू अकबर एक अलग शब्द है, उसका एक अलग स्थान है धर्म में। लेकिन और नमस्ते और प्रणाम के लिए वो लोग आदाब और सलाम ये सब शब्द यूज करते हैं। उसी तरीके से आप देखोगे क्रिश्चियन में हालेलुया शब्द जो है वो एक अलग स्थान रखता है, लेकिन आप प्रणाम या नमस्ते के लिए क्रिश्चियन सब यूज करते हैं प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, यीशु की जय हो, ये सब से वो प्रणाम शब्द को यूज करते हैं। हमने इस सारे शब्दों पर गहन जानकारी किया। सिख में देखा वाहेगुरु की जय और वाहेगुरु की जो फतह है वो एक अलग सिस्टम है, लेकिन वहां पर भी अगर नमस्ते और प्रणाम करना हो तो फिर आ जाता है सत श्री अकाल, कि सत श्री अकाल किया जाता है। अब मैंने इस पर जानकारी इकट्ठा शुरू करना किया कि ओम शब्द कहां से आया, कैसे बना, हालेलुया शब्द जो क्रिश्चियन में है वो कहां से आया, कैसे बना, सबका ओरिजिन ढूंढा, अल्लाहू अकबर का भी ढूंढा और वाहेगुरु का भी ढूंढा। मैं इन चारों शब्दों पर और जानकारी इकट्ठा किया है और वही मैं आपको देना चाहता हूं। यही चारों शब्द, इन चारों शब्द में क्या है वो मैं बताऊंगा। बाद बाकी हर एक धर्म में प्रणाम और नमस्ते के लिए अलग अलग शब्द हैं। पहले ही बता दूं, ओम, हालेलुया और वाहेगुरु और अल्लाहू अकबर ये नमस्ते या प्रणाम के लिए नहीं है। ये शब्द सब चारों धर्म का अपना मूल रूप और मूलभूत स्थान है इसका। अब प्रश्न उठता है कि चारों चीजें हमने क्यों लाए। देखो बात क्या होती है कि जब हम लोग अपने धर्म के बारे में तो अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन जब हम दूसरे के धर्म में के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो वहां कट्टरता जन्म लेता है और फिर वहां दंगा होता है, लड़ाई होता है, समाज में वैमनस्यता फैल जाती है और समाज फिर भाईचारा को भूल करके एक दूसरे को कत्लेआम करने पर भी आमादा हो जाते हैं। तो ऐसे में हमें इन चारों शब्द के बारे में जानना भी जरूरी है और चारों शब्द के बारे में जानने के बाद इसकी ओरिजिन ढूंढना है। क्या चारों शब्द गॉड से रिलेटेड है और क्या गॉड एक ही है, और अगर गॉड एक ही है तो वो चारों धर्म को चला रहा होगा, फिर चारों क्यों लड़ रहे हैं। लड़ने का मतलब एक ही हो सकता है कि चारों के बारे में नहीं जानते हैं। इसीलिए अगर हम सब अपने धर्म के बारे में तो जाने ही, लेकिन दूसरे के धर्म के बारे में भी अगर हम जाने तो हमारे अंदर से कट्टरता खत्म हो जाएगी। क्योंकि जितने भी धार्मिक किताब हैं उसमें से कोई भी धार्मिक किताब का मसीहा, पैगंबर, राम, कृष्ण, वाहेगुरु या कोई भी किसी ने भी नफरत नहीं सिखाया है। लेकिन नफरत आया कहां से, इस बात को देखा जाता है। आप समाज में देखते ही हो कि कोई मंदिर तोड़ दिया, कोई मस्जिद तोड़ दिया, कोई गुरुद्वारे तोड़ दिया, तो वो एक सर्वशक्तिमान भगवान का घर था, वो दंड देंगे जिसका घर टूटा, लेकिन हम लोग खुद ही न्याय करने आ जाते हैं। अगर हमारा मंदिर कोई तोड़ा है, तोड़ दो हिंदुओं का, लेकिन हम तो सूर्य के उपासक हैं, जरा सूर्य को कोई तोड़ के दिखा दो। ऐसी विचारधारा अगर हमारे पास आ जाए और सभी धर्मों के ओम, वाहेगुरु इनके बारे में हम जानने लगे
हालेलुया के बारे में जानने लगे तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर से सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैंने चारों धर्म का अध्ययन किया है। चारों धर्म में, किसी धर्म में मैंने 2.5-3 साल दिया है, किसी धर्म में मैंने 22 साल उसका अध्ययन किया है, किसी का 20 साल अध्ययन किया है, किसी का हमने 3 साल अध्ययन किया है। ऐसे करके हमने अध्ययन करके आपके लिए जानकारी इकट्ठा किया है। तो आइए सबसे पहले हम ओम के बारे में, हिंदू धर्म के ओम के बारे में जानते हैं। ओम अपनी जगह है और जय श्री राम, हरे कृष्णा, ये नमस्ते सबके लिए प्रयोग किया जाता है। ओम कहा जाता है हिंदू शास्त्रों में कि परमात्मा के मुख से निकलने वाली पहला शब्द है ये, और ओम शिव के मुख से सबसे पहले निकला था, अर्थात महादेव हैं जो ओम शब्द के सृजनकार हैं। ओम शब्द का मतलब होता है ओमकार। ओम शब्द एक पवित्र और महत्वपूर्ण शब्द है जो हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध धर्म सब में पाया जाता है। एक बात ध्यान रखना कि ओम एक ऐसा शब्द है जहां पर में कुछ सच्चाई नजर आती है, क्योंकि ये हर एक धर्म में पाया जाता है। यानी कि एक सिखिज्म को छोड़ करके, सिखिज्म नहीं, आपको क्रिश्चियन और मुसलमान को छोड़ करके ओम शब्द हिंदू, सिख और जैन और बौद्ध दो धर्म में है। ओम ब्रह्मांड की आदि ध्वनि को कहा जाता है। ओम सर्वशक्तिमान ईश्वर का एक प्रतीक है। ओम ध्यान लगाने का एक तरीका है। ओम एकाग्रता लाने का एक तरीका है। ओम एक शक्तिशाली उपकरण है जिससे हमें एकाग्रता और ध्यान मिल जाता है। ओम शब्द कैसे बना, तो इसका संधि विच्छेद कर लो। ओम शब्द का जब आप संधि विच्छेद करोगे तो आ प्लस उ और प्लस म, अ उ म के 3 अक्षर से बना है। ये तीनों अक्षर ब्रह्मांड के 3 गुण को दिखाता है। आप 3 गुण जानते होंगे, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। यानी कि आ जो है वो सतोगुण को दिखाता है, उ जो है वो रजोगुण को दिखाता है, और म जो है वो तमोगुण को दिखाता है। इन्हीं 3 गुण से पूरा ब्रह्मांड चलता है। ओम शब्द का अगर जब आप उच्चारण करते हो तो मंत्र का उच्चारण करते हो, उसमें आप मंत्र का उच्चारण करने वक्त ओम से ही शुरू होता है। ओम का जो उत्पत्ति है वो हर एक मंत्र के शुरुआत में है। ओम से शारीरिक, मानसिक लाभ बहुत ज्यादा होता है। आप ओम शब्द का जब भी उच्चारण करते हो, ओम ओम, तो आप देखना पहले सांस लेना पड़ता है और फिर सांस छोड़ना पड़ता है। तो जब आप सांस लेते हो बहुत अच्छी बात है, जब सांस छोड़ते हो तो ओम करते ही आपके पेट से जितने भी विकार पैदा करने वाले हवा है वो हवा मुंह से बाहर निकलती है और शरीर में स्वस्थता आने लगती है ओम के उच्चारण से। ओम का उच्चारण आपको हर जगह मिलेगा। ऋग्वेद, सामवेद, यथर्वेद, यजुर्वेद सब में ओम का उच्चारण है। ओम ऋग्वेद में भी है, यजुर्वेद में भी है। ओम इस ब्रह्मांड का सार है। इस ब्रह्मांड को समझने का एक तरीका है ओम। और नानक ने भी ओम को पहचाना और ओम को सही माना। गुरु नानक देव ने कहा है कि ओम ओंकार है और ये सत्य है और ओम ही सत्य है, अटल है। अब आते हैं आपको क्रिश्चियन धर्म के, ईसाई धर्म के हालेलुया शब्द पर। हालेलुया शब्द हिब्रू बाइबल में मिलता है। यह 2 शब्दों से बना है। आप अगर इसका इंग्लिश वर्जन देखोगे तो HALLEUJAH होता है, यानी कि या का उच्चारण हिब्रू में ज से लिया जाता है। इसलिए हालेलुया शब्द हिब्रू बाइबल से में मिलता है आपको। यह 2 शब्द से मिला है। इसका भी आप संधि विच्छेद कर लो, हल्लू और प्लस याह, हल्लू प्लस याह, या फिर हल्ले प्लस याह कर लो। और इसमें आपको हल्ले मतलब होगा हलेल, और हलेल शब्द का मतलब होता है हर्षित होना, खुश होना, आनंदित होना और ईश्वर में घमंड करना। और याह का मतलब होता है यहोवा।
आप देखोगे यहूदी लोग यहोवा शब्द कहते हैं अपने गॉड के लिए, अपने भगवान के लिए ये यहोवा शब्द को यूज करते हैं। तो हल्ले मतलब ईश्वर में घमंड करना, ईश्वर में हर्षित होना, और याह मतलब यहोवा, अर्थात हल्ले और प्लस याह का मतलब हुआ क्या कि ईश्वर में आनंद करें, ईश्वर में आप हर्षित होएं और गॉड में लगातार आप खुशियां बटोरते रहें, खुशियां पाते रहें। यह है आपको हालेलुया शब्द का। हालेलुया शब्द का प्रभु का प्रशंसा नहीं है, वहां ईसा मसीह या परमेश्वर या जिनको वो गॉड कहते हैं उनकी ये प्रशंसा नहीं है। लेकिन कुछ पादरी लोग हैं जो हालेलुया शब्द को ये कहते हैं कि ये प्रभु की प्रशंसा है। नहीं, ये प्रभु का प्रशंसा नहीं है। हालेलुया शब्द भी आपको आप बोलकर देखो, हालेलुया। जब हले करते हो आप लुया, तो आपको पहले सांस लेना पड़ता है और लुया करने पर बिल्कुल मुंह खोलकर आपको पूरा आपके जितने भी अक्रिय नॉन रिएक्टिव गैस है वो सब आपके पेट से बाहर आता है। और यहां पर ये शब्द बोलने मात्र से आपका शरीर स्वस्थ होने लगता है। ओम में भी देखना, ओम में क्या है कि ओम, यहां पर मुंह खुलता नहीं है, लेकिन जब हालेलुया करते हो तो आपका मुंह पूरा खुल जाता है, जिससे अगर ओम के टाइम में कोई भी नॉन रिएक्टिव गैस पेट में बच भी जाए, वैसे नहीं बचता ओम में, क्योंकि पहले सांस और फिर ओम जो ही करते हैं तो नाक और मुंह सबसे हमारे पेट के अक्रिय और जो नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं वो सब बाहर निकल जाती हैं और हम बहुत ही ओम के उच्चारण करने के बाद काफी स्वस्थ महसूस करने लगते हैं। वैसे ही हालेलुया में लास्ट में पूरा मुंह खुलता है। तो अगर ओम में 1% कोई गैस बच भी गया हो तो यहां पर हालेलुया में नहीं बचेगा, क्योंकि मुंह पूरा खुल गया। तो हालेलुया हालेलुया जब क्रिश्चियन लोग काफी बार इस नाम को जपते हैं तो वो भी नाम जपने के बाद शरीर में काफी हल्कापन महसूस करते हैं और उनको काफी तंदुरुस्त महसूस होता है और वो काफी खुशी और आनंद का महसूस करने लगते हैं हालेलुया शब्द बोलने के बाद। ध्यान रखना कि हालेलुया शब्द का मैं जो जानकारी इकट्ठा किया है उसमें हालेलुया शब्द का ना तो ब्रह्मांड से किसी भी तरह का कोई संबंध है और ना ही ब्रह्मांड के उत्पत्ति होने से इसका कोई संबंध है। लेकिन ओम शब्द का मुझे ब्रह्मांड के उत्पत्ति होने से संबंध दिखाई पड़ा और ब्रह्मांड के ध्वनि में भी हमें मिला। आप बादलों की गरज ले लो या पृथ्वी के में जब भूकंप आता है, भूकंप आने पर जो एक ध्वनि पृथ्वी में से निकलती है, उन सब में आपको ओम ओम ऐसे गुंगराने वाली कुछ साउंड है जो आपको नजर आएगा। लेकिन अगर आप देखोगे कि हालेलुया में नहीं, मैं बहुत जगह पढ़ाई किया, लेकिन हालेलुया शब्द का ब्रह्मांड की उत्पत्ति या फिर ब्रह्मांड के उद्भव से कोई इसका तो हम आप लोगों को बता रहे थे कि हालेलुया शब्द में ब्रह्मांड की उत्पत्ति या ब्रह्मांड के उद्भव से ये शब्द नहीं जुड़ा है, लेकिन ओम शब्द जुड़ा हुआ है। ये मुझे कई शास्त्रों और किताबों में देखने को मिला। अब आइए तीसरा शब्द आते हैं हम वाहेगुरु, जो सिख धर्म का सबसे प्यारा और पवित्र शब्द है। वाहेगुरु के लिए इन लोगों ने बना भी रखा है, वाहेगुरु की खालसा, वाहेगुरु की फतेह। ये सब आप सिख लोगों को बोलते हुए देखोगे। अब प्रश्न उठता है वाहेगुरु का मतलब क्या है। वाहेगुरु का मतलब होता है अद्भुत भगवान, यानी कि गुरु अद्भुत हैं, इसका मतलब हुआ वाहे। वाहे मतलब अद्भुत और गुरु मतलब भगवान कह लो या गुरु कह लो। तो वाहे गुरु, वाहे मतलब अद्भुत, गुरु मतलब भगवान, यानी कि अद्भुत भगवान। और आप भगवान को गुरु भी कह सकते हो, गुरु को भगवान भी कह सकते हो। और ये आपको गुरु से बढ़कर कुछ नहीं है। और वाहे गुरु को सिखिज्म में एक आध्यात्मिक शब्द का रूप दिया गया है। वाहे गुरु की
खालसा वाहेगुरु दी फतेह, ये तो हम सब जानते हैं। इसका मतलब है इन दो लाइन का, ईश्वर शुद्ध है, पवित्र है और ईश्वर की विजय हो। वाहेगुरु दी खालसा मतलब ईश्वर शुद्ध है, पवित्र है, और वाहेगुरु की फतेह मतलब ईश्वर की विजय हो, भगवान की विजय हो। वाहेगुरु का जाप करके अहंकार दूर हो जाता है, सभी तरह से लाभ होता है, तनाव दूर हो जाता है, प्रसन्नता आती है, स्वास्थ्य भी ठीक हो जाता है। इसलिए आप सिखिज्म में जितने भी बुजुर्ग महिलाएं होंगी, पुरुष होंगे, आप सबको देखोगे वो माला जाप करती हैं वाहेगुरु की खालसा वाहेगुरु की फतेह, या फिर आप वाहेगुरु की जय, वाहेगुरु की जय, वाहेगुरु की जय, आप इस तरह से भी आप कर सकते हो। इसके अलावा अब आते हैं हम अल्लाहू अकबर पर, जो आपका हमारे भारत में सबसे धर्म मुसलमान धर्म है, और मुसलमान धर्म में अल्लाहू अकबर बोला जाता है। अल्लाहू अकबर, अल्लाह मतलब भगवान और अकबर मतलब होता है श्रेष्ठ, यानी कि अल्लाह सर्वश्रेष्ठ है, ये मतलब है अल्लाहू अकबर का। अल्लाह महान है ये भी कह सकते हो। अरबी भाषा का ये शब्द है अल्लाहू अकबर, ये किसी उर्दू भाषा का या फारसी का या पारसी का नहीं है। यह शब्द ईरान, इराक, अफगानिस्तान के झंडे पे भी लिखा हुआ है। अगर आप ईरान, इराक और अफगानिस्तान जाते हो तो वहां के झंडे पर अल्लाहू अकबर अरबी भाषा में लिखा गया है। इसका मतलब है अल्लाह पवित्र है। तो अब मैंने आपको चारों धर्म के बारे में बता दिया। अल्लाहू अकबर शब्द हिब्रू भाषा से रिलेटेड है। ये भी प्रकृति के या ब्रह्मांड के किसी भी ध्वनि से मैच नहीं खाता। वाहेगुरु शब्द भी ब्रह्मांड के किसी भी ध्वनि से मैच नहीं करता। हालेलुया भी ब्रह्मांड के किसी भी ध्वनि को नहीं मैच करता। ब्रह्मांड का ध्वनि मतलब जब भूकंप आता है, सुनामी आता है, ज्वालामुखी फटता है, तो आपको धरती में से एक साउंड सुनाई देता है। इसी साउंड को हम ब्रह्मांड की ध्वनि कहते हैं। या इसे आप बिजली कड़कने के से भी जोड़ सकते हो कि जब बिजली कड़कती है तो इस तरह की ध्वनि आती है। अब हमें कुछ कहना है, जो मैंने आपको शुरू में ही कहा कि अब अगर आप चारों धर्म के बारे में जान गए हो तो आप अब ये जान लोगे कि सभी धर्म में ईश्वर को ही महान कहा गया है। अल्लाहू अकबर, ईश्वर महान है। हालेलुया मतलब ईश्वर में घमंड करो। ओम, ओम का मतलब ही है कि ईश्वर का रूप, ओमकार, और शिव के शब्द मुंह से निकला हुआ ओंकार शब्द, तो ओंकार और ओम वो भी भगवान के लिए ही है। अल्लाहू अकबर भगवान के लिए है, वाहेगुरु भगवान के लिए है, हालेलुया सब भगवान के लिए। ईश्वर के लिए तो कुछ है ही नहीं। फिर किस बात का लड़ाई, किस बात का दंगा? कोई किसी का मंदिर तोड़ दिया, मस्जिद तोड़ दिया, या फिर गुरुद्वारा चर्च तोड़ दिया, या फिर आपके किसी भी धार्मिक स्थल को तोड़ा गया। पहली बात सोचो, वो धार्मिक स्थल किसका था? वो धार्मिक स्थल आपका नहीं था, वो भगवान था, आपने उसे बनाया था। अगर आप कहते हो कि वो धार्मिक स्थल मेरा था, तो फिर आपका स्वार्थ जुड़ जाएगा, और आपके धार्मिक शब्द में जो ईश्वर को महान कहा गया है, चाहे वो अल्लाहू अकबर में कि ईश्वर महान है, तो ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है, तो उस सर्वश्रेष्ठ को आप क्यों नहीं छोड़ दिए न्याय करने के लिए? आप का मंदिर तोड़ा, मस्जिद तोड़ा, चर्च तोड़ा, गुरुद्वारे तोड़ा, उस पर में आप इंसान लाठी, तलवार, गोली, बंदूक सब लेकर निकल पड़े लड़ने के लिए कि जिसने हमारे मंदिर को तोड़ा है हमको उसको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आप भूल गए कि हर एक में वाहेगुरु से लेकर, ओम से लेकर, हालेलुया से लेकर हर एक शब्द ईश्वर को महान बतलाता है। फिर आप वही शब्द बोलने वाले हो ना। हिंदू हो तो ओम बोलते होगे, राधे कृष्णा, जय श्री राम, वाहेगुरु बोलते होगे, सिख हो तो अल्लाहू अकबर बोलते होगे, अगर आप मुसलमान हो तो सब शब्द का मतलब है कि भगवान ईश्वर महान है। तो क्या अब आपको विश्वास नहीं रहा कि ईश्वर महान है? जो आप कट्टरता पर उतर आए, आपके मंदिर तोड़ा गया, तोड़ने दो, आपका मस्जिद तोड़ा गया, तोड़ने दो, गुरुद्वारा चर्च तोड़ा गया, तोड़ने दो, और सिर्फ अपने भगवान को बोलो, क्योंकि वो तो आपके दिल में है, किसी मंदिर मस्जिद में नहीं है वो जो आपका कोई कुछ बिगाड़ लेगा। तो आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए
कि हम कट्टरता को ना अपनाएं। सारे शब्द मिलकर के यही दिखाता है। अब हिंदुओं के हजारों लाखों मंदिर तोड़े गए मुगल काल में, या अन्य जब बाहरी आक्रांता आए और उन लोगों ने भारत पर आक्रमण किया, हजारों मंदिर तोड़े गए, कि किसी हिंदू का कुछ नहीं बिगड़ा। क्यों? क्योंकि हिंदू साफ कहता था हम तो सूर्य की पूजा करते हैं, जरा उसको तोड़ के दिखा ले। तो जब दिल में हमारे भगवान है, मंदिर मस्जिद से जब तक आपका स्वार्थ नहीं जुड़ेगा तब तक आप लड़ोगे नहीं। अगर मंदिर मस्जिद भगवान का जगह है ये मानोगे तो नहीं लड़ोगे। अगर आप मानोगे मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा आपका घर है, वहां दान पेटी रखा हुआ है, उससे आपकी कमाई आती है, आपका कमाई बंद हो गया इसीलिए आप निकलोगे लड़ने के लिए। वरना अगर वो भगवान की जगह है तो भगवान को न्याय करने के लिए छोड़ दो। और भगवान, ध्यान रखना, एक चींटी के वध का भी वो न्याय करते हैं, अपने रजिस्टर में लिख कर रखते हैं। ऐसा सभी शास्त्रों में, सभी धार्मिक किताबों में कहा गया है। तो क्या भगवान के मंदिर जो तोड़ने वालों का न्याय नहीं होगा? क्या उसे दंड नहीं मिलेगा? मिलेगा। बस आप लोग कौन होते हो दंड देने वाले? क्या आप अपने भगवान की सर्वश्रेष्ठता, अपने भगवान में जो आप हर्षित होते हो उस पर विश्वास उठ गया, या फिर सभी धर्मों के जो अपने अपने भगवान हैं उसमें से विश्वास ही उठ गया? आपको भगवान पर भरोसा ही नहीं रहा, भगवान की ताकत पर आपको किसी भी तरह का कोई भरोसा नहीं रहा। तभी आप चाहते हो कि मैं इंसान फैसला करूंगा। तो आप बताओ, भगवान आपकी रक्षा करता है या आप भगवान की रक्षा करते हो? एक बार ये सोच लेना। अगली बार जब आप दंगे करने के लिए निकलो, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे तोड़ने पर जब आप दंगे के लिए निकलो, जब तलवार गोली लेकर निकलो मार काट करने के लिए, तब आप एक बार जरूर सोच लेना कि हमारे भगवान जी का घर है और वो न्याय करना जानते हैं। अगर मैं न्याय करूंगा तो क्या होगा? आप लोग लड़ने निकलते हो, कोई नेता मरता ही नहीं है, सब आम जनता सब मारे जाते हैं। हिंदू मुस्लिम दंगे में या किसी भी दो धर्मों के दंगे में आम इंसान मारे जाते हैं, नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ता है। तो आप लोग याद रखना कि आप आम आदमी को ही मारने के लिए निकले हो। जो असली गुनहगार होता है वो मिलता भी नहीं है कभी भी। कभी पकड़े भी जाते हैं तो बस वो आराम से छूटते हैं अदालत से, क्योंकि वहां कोई सबूत नहीं होता। हमें सबूत की जरूरत नहीं है। हमने आपको चारों धर्म के बारे में बता दिया है। इन चारों धर्म को आप समझो और कट्टरता दूर करो। और जब भी कोई मंदिर मस्जिद तोड़े, भगवान पर में छोड़ दो, वो जो करेंगे वो न्याय करेंगे, आप मत न्याय करो। अगर आपने न्याय किया तो लोग समझ जाएगा कि भगवान की रक्षा मनुष्य कर रहा है, मनुष्य की रक्षा भगवान नहीं कर रहा है। और जितने भी बुद्धिजीवी लोग होंगे वो आपको अंदर ही अंदर सोचकर बता देंगे कितना बड़ा मूर्ख है। भगवान हमारी रक्षा करता है और ये सब चले हैं भगवान की मंदिर की रक्षा करने के लिए, मस्जिद की रक्षा, चर्च और गुरुद्वारे की रक्षा करने के लिए। नहीं, वो खुद कर लेंगे। अब देखो, अब सिख का स्वर्ण मंदिर है, इंदिरा गांधी ने युद्ध के दौरान नुकसान पहुंचा था स्वर्ण मंदिर को, लेकिन दो सिखों ने इंदिरा गांधी को उड़ा दिया था। वो इसलिए कि आपने क्यों ऑर्डर दिया कि स्वर्ण मंदिर को नुकसान पहुंचाओ। अब उन दोनों सिखों को या सिखों को भी ये नहीं पता था कि ये भगवान का मंदिर था स्वर्ण मंदिर, भगवान इंदिरा गांधी से न्याय लेंगे। लेकिन नहीं, दो व्यक्ति गया और इंदिरा गांधी को गोलियों से भून डाला। तो ऐसे में आप क्या सोचते हो कि भगवान हमारी रक्षा करता है या आप भगवान की रक्षा करते हो? भगवान है भी कि नहीं? लोगों में से अगर इसी तरीके से दंगे लड़ाई होते रहे, धर्म मस्जिद मंदिर चर्च गुरुद्वारे के नाम पर अगर इसी तरह लड़ाई होते रहे, तो बहुत कुछ ही दिनों में देखोगे लोगों का भगवान पर से विश्वास उठ जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग समझ जाएंगे, अरे भगवान हमारी रक्षा नहीं करते, हम सब मिलकर भगवान की रक्षा करते हैं। ऐसा विश्वास लोगों में आ जाएगा। तो आप लोगों को हमारी ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताना। और अगर मैंने थोड़ा भी अच्छा बताया हो
तो जरूर कट्टरता को दूर कर सभी धर्मों के प्रति विश्वास रखना। सभी धर्मों में सभी शब्दों का मतलब क्या है? हालेलुया, वाहेगुरु, अल्लाहू अकबर और ओम, सबका मतलब एक ही है। ईश्वर में आनंद करो, ईश्वर में हर्षित हो, ईश्वर की प्रशंसा हो। और अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप जरूर हमें सब्सक्राइब देना, कमेंट देना, और गलती बोला हो तो भी आप कमेंट करके बताना। थैंक यू, धन्यवाद।